एडवर्ड्स क्या है, ये किस हद तक हमें फ़ायदा देती है हमारे आईटी बिजनेस में और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। शुरू कर दूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह रहमान की एक आयत है, कभी या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के आने का यहाँ पे। जो मे भी मेरी डिस्कशन हुई भी कासिम भाई के साथ, वो यही थी कि ये एक ओपन सेशन होगा, ओपन डिस्कशन सेशन होगा। इसके लिए कोई स्लाइड्स वगैरह मैं तो नहीं बनाई चुके। जब भी मैंने ओपन डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए स्लाइड्स ओरिएंटेड मैं नहीं जाता। जब लेक्चर हो तो उसका अलग हो, बट ये कुछ मेरा एक लम्स का लेक्चर है, उससे मैंने कुछ स्लाइड्स ली हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, कि उसमें से थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। बाद में मुझे पता है यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं और इवन मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुझसे बड़े भी होंगे और सीनियर भी होंगे। तो हम एक्चुअली ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि ये आप इस चीज़ को ना फील कीजिएगा, अगर कोई चीज़ है कि मैं वो सिखा रहा हूँ, नॉलेज शेयर करें। कुछ मैं आपसे ले रहा हूँ, कुछ आप मुझसे ले रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कर रहे हैं, सीखते हैं। इंसान सीखता रहता है, ठीक है। कहीं कोई बात हो जाए बुरा नहीं बनाना, ठीक है। और अब एक घंटा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा करने लगा हूँ बोर, ठीक है। और जो बंदा सोएगा उसको मैं सोने नहीं देना, ठीक है। तो ये हमारे आपस में एक डिस्कशन चलता रहे। छोटा सा एक अपने बारे में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जल्दी अपने इंट्रोडक्शन असल में शो ऑफ क्या नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इतना देना, ठीक है। बट चूँकि एज ए ये थीम होती है, मैं अली रज़ा, मैंने SEO का कोर्स किया था 2005 में, ठीक है। आज 2017 हो गया, ठीक है। और वेब CEO से किया था, तब सॉफ्टवेयर था, अब तो है उसका इतना ज़्यादा नाम नहीं है, ठीक है। और आई एम गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड, बिंग एड सर्टिफाइड। मेरी एक गूगल पार्टनर कंपनी है आज से, उसके नाम से एक मेरा ब्लॉग है aliraza.co के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मैंने पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी, UMT, UET, लम्स हर जगह के ऊपर जो है ना मैंने लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई शो ऑफ नहीं है, थोड़ा सा अपने बारे में बताने के लिए। मैं आई एम ऑल्सो डायरेक्टर, हमारा अडोर आगाज इंटरनेशनल हमारे अपना फैमिली बिजनेस है, उधर भी मैं होता हूँ। और इसके अलावा मेरे ऑनलाइन वेंचर्स हैं, बाकी वेंचर्स जो ढूंढ ले मेरे बारे में, वैसे शॉपिंग करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा बताना था डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन के बारे में। ये डेफिनेशन है, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप लोग बताएं सर्च इंजन क्या होता है? कोई बताएगा सर्च इंजन क्या होता है? get the information जहाँ से डिफरेंट सर्च आप क्वेरी के थ्रू सर्च करते हैं। बेसिकली डेटाबेस होता है जी, बिल्कुल। इसमें डिफरेंट चीज़ें स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन, और आप अपने क्वेरी के हिसाब से डेटा लेते हैं। ये बिल्कुल सही। बेसिकली सर्च इंजन एक डायरेक्टरी है ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, जहाँ से किसी ने अगर कोई चीज़ निकालनी, सर्च करके निकाल दे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद वक्त के साथ साथ जो सर्च इंजन हैं उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को अपने अंदर कवर करने की कोशिश करके इस तरह से अपने आप को डेवलप किया है कि लोग जो सर्च करें उनको मिल जाए। पहले हमें सर्च करना पड़ता था सर्च इंजन के मुताबिक, अब हम इवेंचुअली हम अपने मुताबिक सर्च करते हैं, हमें चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सर्च इंजन इज जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये बाकी डेफिनेशन है इसके पढ़ने का। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? पूरी डेफिनेशन लिखी हुई कुछ है, क्या है डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे बता रहे सोशल मार्केटिंग क्या है? अच्छा, मजे की बात मैं आपको बता दूँ। आगे मैं ना मैं गया, क्या कहते हैं, मैंने ना ICOM किया हुआ पंजाब कॉलेज से, ठीक है। मैंने इसके बाद मैंने BBA भी किया हुआ है LSE से, बट ICOM मैंने की। तो मेरी कॉमर्स का सब्जेक्ट था, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि यार डिफाइन बिजनेस, सोच में पढ़ के भाई ये क्या है, व्हाट इज बिजनेस, सोच में पढ़ के अच्छी बड़ी चीज़ डिफाइन बिजनेस कि क्या है बिजनेस। भाई यार सोचा ही नहीं आज तक। अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी, वो मेरे जेहन में आज तक है, मैं हर जगह बताता हूँ। वो कोशिश होती है एनी एक्टिविटी टू अर्न मनी इज नॉट इज बिजनेस। इससे ज़्यादा डेफिनेशन कोई नहीं, ठीक है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑल द मार्केटिंग डन डिजिटली इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग। इससे ज़्यादा कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। ये सारी ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरफ नहीं जाना, मेरी बात की तरफ जाना, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, मैं वो जरा बता रहा था। अच्छा, सोशल मीडिया क्या है? ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट चलो ऐसे ले लेते हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया की भी आपको एक मजेदार डेफिनेशन देता हूँ। मैं आप लोगों से पूछता क्यों, ताकि आप लोग सो न जाए, ठीक है।
और मुझे भी हो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया, जो लोग सीनियर हैं उनको थोड़ा सा टाइम, इंट्रोडक्शन का सेशन है उनको थोड़ा सा उनको गुजारना पड़ेगा, थोड़ा को जिसे कहते करना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया क्या है? हम लोग ना टेलीविजन देखते हैं ना, टेलीविजन क्या है? टेलीविजन इज अ वन वे इंटरेक्शन। टेलीविजन हमसे बात करते हैं, हम टेलीविजन से बात नहीं कर पाते, ऐसे ही मोनोलॉग, सिंपल। सर आप तो सीनियर है सर, तो मैं तो पहले कहती हूँ मेरे साथ सीनियर बैठे हुए, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप मेरे साथ है। अच्छा, कि टीवी हमसे बात करें, हम टीवी से बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया ने क्या किया, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे ही। अच्छा, क्या फर्क क्या हुआ? पहले ब्रांड्स कम्युनिकेट करते थे हमसे, अब हम कम्युनिकेट करते हैं ब्रांड से। क्या कहते हैं? जरा आपकी सर्विसेज से, या हम क्या करते हैं, हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं। सर आगे ले इनकी डील निकली है, और दोस्तों को क्या बताते हैं? डोंट मिस दिस डील। तो इट्स अ विन विन फॉर कंपनीज एज वेल एज फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए विन विन क्या है? एक नेगेटिव रिव्यू इज गोइंग टू रुइन। आज हाइबर कैफे में हम बैठे हुए, हम सब मिलकर नेगेटिव रिव्यू देंगे इसके बारे में, काश में परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या होगा मेरे, ठीक हो गया? दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। क्या है सोशल मीडिया? टू वे कम्युनिकेशन। अगर ये टीवी पे बात करते हैं तो ये हाल ही हमसे बात कर सकते हैं, अब सोशल मीडिया के जरिए हम भी इनसे बात कर सकते हैं, तो ये सोशल मीडिया। अच्छा, अब तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने 3 चीजें समझी है। क्या क्या को बता? हाँ जी, एसईओ की डेफिनेशन, गूगल एड नहीं समझा हमने डिजिटल मार्केटिंग समझा, एसईओ समझा, और तीसरी चीज क्या समझा? सोशल मीडिया। यस, ठीक हो गया। मैं कहा हम लोग मेरे साथ जा रहे हैं, ठीक हो गया। मुझे लगा शायद मैं अकेले जा रहा हूँ, चलिए। अच्छा, ये हो गया, सर्च इंजन हो गया, ठीक है। मैंने ना इसमें से एक मजेदार चीज निकाली थी गूगल एडवर्ड्स के लिए, समझाने के लिए ना। अब बेसिकली ये है सर्च इंजन। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या बेसिकली, ठीक है? इसमें मुझे जो है ना मिसगाइड किया गया, कासिम भाई ने मुझे बताया नहीं, तो मैं स्लाइड्स बना के लाता, ठीक है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? मैं किसी और की स्लाइड, ठीक है? ये भी पुरानी स्लाइड। अच्छा, ये सर्च इंजन पे वेबसाइट्स हैं, लिस्ट है, ठीक है? अगर मैंने अपनी वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड और क्वेरी के ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूंगा, किसके मुताबिक? सर्च इंजन के मुताबिक। जैसे हम बोर्ड की तैयारी करते हैं, मैट्रिक की तैयारी करते हैं बोर्ड के मुताबिक, ठीक है? हम इसके एसईओ के लिए तैयारी हम करेंगे, किसको? वेबसाइट को ऊपर लेके आना है गूगल के मुताबिक, ठीक है? इसे एसईओ कहते हैं। अच्छा, एसईओ के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, ठीक है? और जो ऊपर आपको एड्स नजर आ रही है, ये वाली, ये है एडवर्ड्स की एड है। ये एड्स है ऑर्गेनिक एड्स हैं, ये एड है पेड एड्स हैं। यहाँ पे आपको हर पैसे देने पड़ते हैं क्लिक करके। वैसे तो एसईओ के ऊपर भी आपकी इंडायरेक्ट कॉस्ट है, इतना खर्चा करके आपने रैंकिंग करके वेबसाइट ऊपर लेके आए हैं। मैं सवाल करता हूँ, मैं बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट्स हैं ना, मेरा बहुत बड़ा शिकवा है। एसईओ एक्सपर्ट्स अपने आपको कहते हैं मार्केटर। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द एसईओ एक्सपर्ट्स, ठीक है सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द, मैं कहा आगे अब 5 मिनट वेट कर लें, सब सेटल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आवाज नहीं आ रही, चेयर डिस्टर्बेंस की वजह से। बस आते रहेंगे, असल में लोग आते रहेंगे ना, थोड़ा आगे आ जाए, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही। और ये मैं कोशिश करता हूँ और ऊंचे बोलने की, ठीक है? इनको माइक भी दे देते हैं, माइक भी रेंज करें। चलिए कोई मार्केटिंग। अच्छा, एक बात हम कासिम भाई से पहले कमिट कर लेते हैं, आपने किसी बात को बुरा नहीं बोला, ताकि हम सारी बातें कह दें, हर बात का बुरा बनाऊंगा। मैंने आगे इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। अल्लाह इनके रिस्क में इजाफा करे, और अल्लाह इनकी जो इन काविशें हैं उनमें बरकत डाल के एजुकेशन फ्री के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मेरा जो शिकवा है एसईओ एक्सपर्ट्स के साथ, वो क्या है कि वेबसाइट को ऊपर रैंक करने से किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप मार्केटर नहीं बन जाते। मार्केटर तब आप बनते, देखिए हर विजिटर को वेबसाइट पे लेके आने की कॉस्ट एसोसिएट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? गूगल एडवर्ड्स। वेबसाइट आपकी किसने क्लिक की, वेबसाइट पे आए, आपको डायरेक्टली बिल देना पड़ेगा। एसईओ क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एसईओ प्रोफेशनल हायर किया, उसकी कॉस्ट है, या मंथली आपके लिंक बिल्डिंग पैकेजेस हैं, कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कॉस्ट एसोसिएट। अगर मेरा विजिटर वेस्ट हो गया, ठीक है, मैंने विजिटर को लैंड हुआ,
और उसने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब क्या हुआ, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। तो अब तो अपने आपको फिर मार्केटर ना बोलो, अगर आप ये चीज एजुकेट नहीं कर सकते किस बिजनेसेस को, कंपनीज को, इनके साथ आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा असल में मसला, मैं असल में जहाँ पे करता हूँ, इसे एक टर्म है CRO, ठीक है। ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के बच्चों को, साथ बच्चे नहीं आए, सारे बड़े थे, ठीक है, उनको मैंने एक किसी को काक समझ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि हम बहुत आगे चलेंगे, फिर मुझे थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के पीछे आवाज आ रही है, नहीं आ रही, आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया, मुझे मैं माइक का इंतजाम करूंगा ताकि सबको सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है। हाँ, मुझे यकीन नहीं था इतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि कभी भी इतना ट्रैफिक आज तक हुई नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। किसी के आने से बरकत तो पड़ती है। बिल्कुल, आपके आने से अली भाई अली भाई तो नहीं, ये नहीं दूसरा वो वाला इंसान कुछ भी नहीं। हेलो हेलो, चल गया, हेलो 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 हेलो, लाइटें आ रही, आवाज देखो, हेलो 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 हेलो, इसको नीचे रख दो, नहीं तो बहुत शोर, नीचे रखो, हेलो हेलो, आवाज खोलो, हेलो 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 हेलो। बेसिकली ये एक हमारा एक डिस्कशन है, ये स्लाइड्स वगैरह के ऊपर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि SEO क्या है, एडवर्ड्स क्या है, और रियलिटी में मार्केटिंग क्या है, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ से समझ आ रही है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये है कि मेरा विजिटर मेरी वेबसाइट में लैंड हुआ है, वो वेस्ट ना हो, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ, कोई बताएगा सर? डिस्काउंट ऑफर्स और प्रमोशंस, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो बेसिकली विजिटर चाह रहा है ना, वो उसको स्टार्ट में मिल जाए कंटेंट के साथ। बाइंग कीवर्ड होना चाहिए, बाइंग कीवर्ड होना चाहिए। ये बड़े आपने जबरदस्त, क्योंकि हर कीवर्ड के पीछे कंज्यूमर साइकी होती है, उसको अंडरस्टैंड करके विजिटर को लैंड करना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बाइंग कीवर्ड के साथ इमेज अट्रैक्टिव होगी, यूजर फ्रेंडली और सारा कंटेंट ताकि ठीक हो। ये सारी बातें हो रही है प्री लैंडिंग माहौल के लिए, हम विजिटर को लैंड ले आए, ये सारी बातें वो की हो रही। मैं कह रहा हूँ लैंड हो गया, फिर क्या होगा, एग्जिट पॉपअप, क्या होगा, एग्जिट पॉपअप। नो सर, माजर सर, कोई बात हो रही नहीं, आपने बोला जरूर, एग्जिट पॉपअप मुझे नहीं पसंद, प्रोफेशनली नहीं लगती वो एग्जिट पॉपअप। ठीक, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। आप सब लोगों का, मेरी नजर में दुनिया का सुस्त तरीन इंसान वो है जो आपकी वेबसाइट पे लैंड, डिसएग्री करेंगे, करें, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमने उसके लिए प्रोसीजर मुश्किल नहीं बना, मैं बात करूंगा प्रोसीजर मुश्किल नहीं बनाना, आपने उसके लिए आसानियां करनी। कैसे आसानी करनी है, मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म उसी पेज पे हो जिसमें भी वो लैंड हुआ, ठीक है। अगर वो भी नहीं लेना चाहता, कॉन्टैक्ट क्वेरी दे दे, बाद में लेना, ठीक है। मेरे पास एक टाइमर लगाओ, एक अर्जेंसी फैक्टर पुट करो, ताकि यार अभी एक्शन ले, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंज्यूमर दुनिया का सुस्त तरीन इंसान है, ठीक है। ये चीजें मैंने, उसके बाद मैंने और क्या किया, मैंने देखना है हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से, उर्दू कहाँ से पढ़ते हैं, राइट साइड। हमारा फोकस ये होना चाहिए इंग्लिश में कि यार हम लेफ्ट साइड से हमारी वेबसाइट पे कैसे इंप्रेशन जा रहे हैं, देखें हमने इस नजर से वेबसाइट को देखा, नहीं देखा। अच्छा, ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम, हमारा सेशन है आज एडवर्ड्स और SEO का, ठीक है। ये सब चीजें किस लिए इंपॉर्टेंट, आपको ये मैं चीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये आप बातें करेंगे ना, मैं नहीं समझता क्लाइंट आपको छोड़ेगा, आपके सारी बिजनेस करेगा, क्योंकि जब क्लाइंट को आपने ये चीज एजुकेट करें, सर आपका पैसा वेस्ट हो गया, फिर क्या फायदा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके हम SEO भी करनी होती है, एडवर्ड्स भी करना होता है, बिंग एड्स भी करनी होता है। हम उनके साथ पता है बात करते हैं, हम कहते हैं आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लैंडिंग पेज सही नहीं है। क्यों नहीं सही? मैंने $50,000, हम इस वक्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह $10 करोड़ के करीब हम गूगल एडवर्ड्स पे इमेज मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मगर बताने की बात क्या यहाँ पे है कि हमें तो पैसे ज़ाया कर दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी बड़ी कैंपेन चलाने का, क्या फ़ायदा हुआ आपको टॉप पे आने का जब आपकी सेल कोई नहीं होती। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों के बारे में भी कोई सेशन हो, इस चीज़ों के बारे में। मुझे काशिफ ने सवाल किया कि डिजिटल ब्रांडिंग क्या है, मैंने कहा मुझे ज़्यादा कोई इस बारे में पूछता ही नहीं, वो है एक 15 मिनट, वो एक सेपरेट टॉपिक है, डिजिटल ब्रांडिंग है क्या और इसकी कितनी ज़रूरत है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कितनी करनी है, ठीक है।
अब लेट्स, बट ये टॉपिक्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए, जिसके ऊपर होना चाहिए। वैसे तो मतलब ये बड़ी एक अच्छी काबिज है हमारा, तो एसईओ के बारे में कोई नहीं, हमें होती डिस्कशन सेंटर ही नहीं है, आपको होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखिए इल्म बांटने से बढ़ता है, ठीक है। हम आपस में डिस्कस करेंगे, एक आदि कोई और चीज़ निकल आएगी। अब मेरे साथ बात करते हैं यार एसईओ में व्हाट्स द टॉप थिंग। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इसके बारे में डिस्कशन सेंटर करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं आपको सुनाऊंगा, तंग नहीं करूँगा आपको, ठीक है। देखिए ये मैं क्वालिटी स्कोर के कॉन्सेप्ट को बताते हुए मैंने किसी को बताया था कि एसईओ में ये चीज़ क्या है। देखिए गूगल इज अ बिजनेस, गूगल एक कारोबार है, गूगल का नाम, गूगल इज अ ब्रांड बिजनेस। वो वेबसाइट टॉपिक इसलिए दिखाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम जाते हैं बैंक, क्यों जाते हैं? तो वक्को होती है किस चीज़, फाइनेंशियल डीलिंग की। हम रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? खाना खाने के लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेशन देने में क्या है, अरे खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही है। डेटिंग डेट के लिए जा रहे हो, वो तो सर वो तो फिर न्यू इन्वेंशन, वो तो फिर अभी टिंडर की आप यूज करेंगे डेटिंग माधुरी के साथ, मुझे बाहर निकाल रही हो। अच्छा, अब मैं गूगल पे गया, मैं क्यों गूगल पे गया? क्योंकि मुझे गूगल पे ट्रस्ट है। किस चीज का? जो मैं चीज ढूंढ रहा हूँ वो मुझे निकाल के दे देगा, ऐसे ही है। इट मीन्स आई हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद गूगल जो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता, बट मैंने आंखें बंद करके गूगल खोला, यार कोई चीज नहीं मिल रही, गूगल करना। मैं आपको मजेदार एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ, मजेदार रात की एक्सपीरियंस बताऊँ। हमारे ना सब पिछले दिनों हाई वोल्टेज आई, मैंने भी महीना पहले नया इन्वर्टर लगाया, हाई वोल्टेज आई, मेरा एसी साइड है, ठीक है, वो मैंने किट बदल भाई, रात में फिर कूलिंग जो है सही नहीं हो रही थी, उसमें ना टाइमर ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, ब्लिंक कर ही जा रहा है वो। तो मेरा भतीजा मुझे क्या कहता है कि चाचू आप यार गूगल पे कर लेंगे, ये क्या मसला है इसका, ठीक है। मतलब सारे क्या बीन फीड सबका यही हुआ है कि यार अगर हमें कोई चीज चाहिए हम गूगल पे कर लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन है। इसका मतलब हमें तवक्को है गूगल से। गूगल इस चीज को नहीं समझता, हम समझते हैं कि गूगल को हमसे, गूगल इस चीज को नहीं समझता, गूगल समझता है। गूगल यहाँ पे कौन सी वेबसाइट दिखाएगा जो मोस्ट अगले का सोल्यूशन देगी। देखिए बैक लिंक्स बनाना, अपनी अथॉरिटी बनाना, ये बात की बात है। मैं कहता हूं कि जब हम किसी चीज को रैंक करने के लिए जाए ना, मेरा जो टॉपिक है ना, उससे बेहतर टॉपिक इन सारी वेबसाइटों में अवेलेबल होनी चाहिए, फर्स्ट 2 पेजेस में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर मैं वेबसाइट को रैंक करने की, एसईओ करने की बात करूं, नहीं तो मेरी सारी मेरे जाया, क्योंकि यार इट डोंट डिजर्व टू बी नंबर 1। मेरा दिल ही नहीं मानता, क्यों? क्योंकि यार मेरे से बेहतर तो ये वेबसाइट है, गूगल पागल है, रैंक करेगा। अच्छा, इसके बाद आती CTR कि यार इसको ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, इसकी हेडलाइन बहुत अट्रैक्टिव है, ये सारी सब बात की बात है। आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आप मेहनत से पैसे जाया करें, टाइम जाया करें, अपना भी दूसरों का भी, ठीक है। अब मेरा फायदा कब है? जब मुझे पता है कि यार मेरी इंफॉर्मेशन और 2 पेजेस में इससे अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। फिर गूगल पे क्या कहेगा, यार दिस वेबसाइट डिजर्व्स टू बी ऑन नंबर 1। नहीं होगी तो इसके साथ जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, क्योंकि गूगल इज अ बिजनेस। गूगल क्या चाहता है? गूगल चाहता है अपने विजिटर्स की हेल्प करना चाहता है, तो क्योंकि लोग गूगल को इत्मीनान है, लोग उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर आपके पास बेस्ट सोल्यूशन ही नहीं है और आप फिर भी क्या कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मेहनत जाया कर रहे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं, सब कुछ, और नाइंसाफी कर रहे हैं। मेरी नजर में नाइंसाफी, ठीक। अच्छा, ये सारी बातें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। इसमें मुझे उन्होंने बताया नहीं हुआ था कि स्लाइड बेस्ड जाना है। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन है, मगर फिर उन्होंने मुझे सही बात की, कासिम ने भाई ने कहा कि थोड़ा सा हम एजुकेट तो करें लोगों को, किसके बारे में एजुकेट करें, एसईओ के बारे में, और एडवर्ड्स के बारे में, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। आज का सेशन इस बारे में ना, इसलिए ठीक है। अब अभी तक हमें गूगल एडवर्ड्स समझ आया नहीं है, नहीं आया, मैंने की है बात सर, मैंने बात की है सर, मैंने बात की है कि ये जो ओपन की एड्स नजर आ रही है, ये एडवर्ड्स की एड है, इसके लिए हम पैसे देते हैं, इसके लिए हम पैसे नहीं देते, मगर हमारी इस पर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कि हमने बंदा हायर किया है, या हम इसकी बैकलिंक्स वगैरह बनवा रहे हैं, कंटेंट बनवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, फिर हर जगह पे लिंक दे रहे हैं, अपनी अथॉरिटी बना रहे हैं। हमारी कॉस्ट हर जगह पे एसोसिएट है, इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएट है, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएट है, ठीक है। बहुत आसान है, फर्क ये तस्वीर काफी थी कि मैं आपको विकिपीडिया की डेफिनेशन समझ रहा था, आपको हाथ जिंदगी में समझ नहीं आ रहा था, आपने वो लिखना भी नहीं था, ठीक है, और फायदा भी कोई नहीं होता था। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो बंदे का इंटरेस्ट नहीं रहता,
अच्छा, अब आपके मैं चाहूँगा कि एक हम इस जो आज की सेशन है हम इसको क्वेश्चन बेस्ड पे ओरिएंटेड बनाएं कि जिसको कोई क्वेश्चन हो वो भी करे। अभी तक आप लोगों को सब समझ आ गए, सब आ रहा समझ आ गया, ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रहा काम, नींद तो नहीं आ रही किसी को। तो मुझे यार भाई तो ऐसा वो सो गया, मुझे तो याद हुआ कि यार अगला बंदे दिन मेहनत करके आया, बातें कर रहा है और सो रहा है, क्योंकि उसके बाद से फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने पिछले वाला जो वो बंदा है उसको भी जगा के ठीक हो गया है कि यार वो भी एक देखो भाई, यहाँ पे अगर कोई बंदा साथ वाली जगह से भी आया ना तो उसकी एक टाइम उसका एसोसिएट हो सर, मैं उसका टाइम क्यों जाया करूँ सर, अगर आप इस चीज़ को कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपने टाइम की, अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और आगे कोई भी नहीं करेगा, यही माने कोई दूसरा तो करेगा नहीं जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपके पास कोई सवाल है ना तो वो प्लीज करते जाए साथ साथ, शर्माना तो है ही नहीं, ठीक है। अगर पास सवाल है तो वो रोके नहीं, तो मैंने कुछ ना कुछ बोलते रहना, मेरे पास माइक दे दी है, कुर्सी की ताकत होती है, माइक की ताकत होती है, मैंने होते रहना। अच्छा, एडवर्ड्स पे लाइक हम लोग कैंपेन रन करते हैं, हाँ। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि हमें किस तरह के वर्ड यूज करने चाहिए, उसका जो भी है उसे प्राइस, उसकी वैल्यू, गूगल जो है वो हर कीवर्ड के हिसाब से वो प्राइस रखता है कि ये कीवर्ड हो तो इसकी ये प्राइस होंगे, ये कीवर्ड हो ये प्राइस होंगे, तो हमें क्या किस तरह के कीवर्ड रखने चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या है कि कंपटीशन क्या चल रहा है और हमें क्या रखना चाहिए और लाइक टॉपिक के हिसाब से। तो आपको पता चल गया कि मेरे पीबीसी के पेड ट्रेनिंग कोर्स देने के लिए आपने मुझे सवाल कर लिया, वही उसकी टेक्निकलिटी चाह रहे हैं कि क्या बेसिक दे देना, बाकी में चार्ज नहीं मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, मैंने सिर्फ अपने मार्केट की चीज मैं आज भी बता दूं ना, लोग फिर भी आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने रिस्क अल्लाह ताला ने दिया और ये तो समझ नहीं आ रहा ना। हां जी, बात समझ नहीं आ रहा, बट चीज क्या है कि उसको पता चलेगा हाँ यार इस बंदे को पता है, उसका फायदा होगा, वो और अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बाप ने। अच्छा, सबसे बड़ा मुझे जो शिकवा होता है ना एडवर्ड्स के साथ, लोग क्या करते हैं, लोग अपने कैंपेन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाते, ठीक है। वो मैं कहता हूँ कि आपसे मैं सवाल करता हूँ कि एक ऐड ग्रुप में कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, से सवाल किए मैंने, खत्म हो गया, अब आंसर करने मोस्ट रेलेवेंट होने चाहिए, मिनिमल होने चाहिए, और कितनी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मेरी नज़र में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैं लेकिन इतने कीवर्ड होने चाहिए कि अगर कोई सर्च करके आपके उस ऐड पे आया ना तो वो ऐड अपीयर हो जो वो वाकई रेलेवेंट है। ठीक है सर, मैं बिल्कुल सबके साथ एग्री करूँगा, मेरी बात किसी ने बुरा नहीं बना, ठीक है, क्योंकि मेरा गूगल पार्टनर में गूगल फोन आता है, गूगल मलेशिया के साथ रात है, गूगल के बंदे फोन करते हैं, पहले तो वैसे उन्होंने मेरे साथ उर्दू में बात की, मैं हैरान हो गया, उनको उर्दू भी आती, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जिनको पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है, वहाँ पे मलेशिया, गूगल मलेशिया में हमारा जो पाकिस्तान है ना वो लिंक करते गूगल मलेशिया के साथ, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन वगैरह मिलती रहती है। अच्छा, बताना हमको ये था, मेरी नज़र में 15 से 20 कीवर्ड से ज़्यादा डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, इससे ज़्यादा हम जाएंगे इररेलेवेंस में जाएंगे। देखें, अभी बात की हमारे साथ बड़े सीनियर भाई बैठे, मुझे नाम उनका भूल के नाम में वैसे भी भूल जाता होता हूँ, ठीक है, ये चेक शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, उन्होंने बिल्कुल सही बात की, क्या की है कंज्यूमर साइकोलॉजी। देखिए, मेरा अगर मैं प्रोडक्ट है उसका नाम है आईफोन, ठीक है, हालांकि मेरे सामने एलजी पड़ा हूँ, अगर मैं आईफोन मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे बाय रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होने चाहिए गूगल एडवर्ड्स, तो कोई बताएगा? टॉपिक क्या है? आईफोन बेच रहा हूँ यार, मैं आईफोन बेच रहा हूँ, वो भी आईफोन 7, आईफोन रिव्यूज और बाय आईफोन 7, बाय आईफोन 7 और बाय आईफोन 4 लाइक बाय आईफोन 4 और यूज्ड आईफोन डिस्काउंट, आईफोन डिस्काउंट, बाय आईफोन बेस्ट प्राइस, ठीक है। आपने पहले पॉइंट बड़ा सही किया, मैं नहीं कर सकता, पीछे से वैसे माइंड नहीं करना, ठीक है, लेटेस्ट मोबाइल, ठीक हो गया। अच्छा, हम इसके पीछे हर कीवर्ड के पीछे साइकोलॉजी समझते हैं। जब गूगल बंदे ने सर्च किया ना आईफोन रिव्यूज, इट मींस ही इज इंटरेस्टेड इन आईफोन बट ही डज नॉट वांट टू बाय आईफोन, ठीक है। उसकी कंज्यूमर बाइंग साइकिल क्या कह रही है कि ही वांट्स टू सर्च द रिव्यू फॉर आईफोन 7, ठीक है। हमारा रेलेवेंट कस्टमर है, वो हमारा ग्राहक है, उसने लेना है आईफोन, मगर वो अभी टाइम नहीं है उसको बेचने का, अभी वो आईफोन नहीं लेना चाह रहा, फ्यूचर में लेना चाह रहा। इट मींस अभी हम क्या करना चाहिए, अगर हम एजुकेट नहीं कर रहे, प्रोडक्ट सेल कर रहे, इट मींस हम रॉन्ग पर्सन को चीज बेच रहे हैं, ठीक हो गया। जब हम सर्च करते हैं ना बाय आईफोन 7, इट मींस ही वांट टू बाय द आईफोन 7, बट जब हम आईफोन 7 डील सर्च करते हैं ना, इट आल्सो डजंट मीन ही वांट्स टू बाय द आईफोन, इट मींस ही इज टाइट ऑन बजट, उसको साथ कुछ गिफ्ट भी दो, फिर वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक हो गया। अब हमें हर कीवर्ड के साथ जो है समझनी पड़ेगी कस्टमर की साइकोलॉजी, वो क्या कह रही है, हर कीवर्ड के पीछे क्या है। मैं जब रिकमेंड करता हूँ ना 10 to 15 कीवर्ड से ज़्यादा, सर मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, हमारा क्वालिटी स्कोर बहुत रेलिवेंट रहना चाहिए। हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगा। क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आज मैं आपकी क्लास में बता दिया ना, तो इसके आप जैसे पैसे बने मैं फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
सर ये प्लीज अगर स्लाइड हो जी, मुझे अब आपने स्लाइड के चस्का लगा दिए तो वो जो है ना उसका जो है ना एक वो ये नजर आई हुई थी इसी स्लाइड में क्वालिटी, अगर आप माइंड करें मेरी बात। नहीं मैं माइंड करूंगा। ठीक है तो आप बाद में अच्छा हमें क्या याद था, गूगल क्या है? सचिन तो है ना, सचिन तो है, गूगल बिजनेस है, वो गूगल तो सचिन को सबको पता है, वो तो अभी हमने क्या यहाँ पे $90 बिलियन सर दिस इज समथिंग। गूगल क्या है? गूगल इज अ मनी मेकिंग मशीन। गूगल ने क्या करना? पैसे कमाना। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, ये टेबल है, ये टेबल से बेहतर यही समझा रहे ये वाली एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर है। मैं इस तरह मैं बात करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों का जो ध्यान है ना हमको मेरे साथ में थोड़ा सा मजाक इसलिए करते हैं। अभी भी नहीं लगाया आपने? लग रहा है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये जो स्पॉट है, गूगल पैसे कैसे कमा रहा है? यार ऐड से नहीं कमा रहा, पर क्लिक से पैसे कमा रहा है। ठीक हो गया, पर क्लिक से पैसे कमा रहा है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, उधर ऐसे ही है। ठीक हो गया, पैसे से पर क्लिक से पैसे कमा रहा है। यानी कि इस ऐड पे अगर $1 की वैल्यू है, एडवर्टाइजर ने बिड किया और 1 घंटे में होते हैं 10 क्लिक, तो गूगल ने इस जगह से कितने कमाए? $10 कमाए। ठीक है, ये एडवर्टाइजर है, ये नीचे क्यों है? क्योंकि ये कम पैसे दे रहे, ये 0.50 दे रहे, ये नीचे है। ठीक है, इसको भी कितने हुए? 10 क्लिक हुए। ये अब ये जगह $5 की जगह है $10 की। अब जिस बंदे ने ऊपर आना वो क्या करेगा? वो अपनी कॉस्ट बढ़ाएगा। कॉस्ट बढ़ाएगा, क्या कहेगा यार मैं $2 देता हूँ ऊपर है। अब इस बंदे ने $2 दी, वो ऊपर आ गए, मगर उसकी ऐड पे 1 घंटे में क्लिक कितने हुए? 2, और उसकी ऐड में $1 पे क्लिक कितने हुए? 10। अब बिड किसकी ज्यादा है? $2 वाले की, मगर गूगल वो $2 वाले को दिखा रहा है नीचे और $1 वाले को दिखा रहा है ऊपर। क्यों? क्योंकि गूगल उससे ज्यादा कमा रहा है। ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट समझे? ये एडवर्टाइजर $2 दे रहा है, ये एडवर्टाइजर $1 दे रहा है। ही इज पेइंग हाफ ऑफ द नेक्स्ट, बट व्हाई ही इज ऑन नंबर 1? बिकॉज ये 1 घंटे में 10 क्लिक देते हैं और ये $10 बनते हैं, ये 2 क्लिक देते हैं। जब ये नंबर 1 पे आया था तो उसने 2 क्लिक दिए थे, तो इसने गूगल को स्पॉट से कितना कमा के दिया? $4। यानी कि नजरों में ये ज्यादा है, मगर रियलिटी में $1 वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट। इससे बेहतर आपको डेफिनेशन क्वालिटी स्कोर इससे आसान जो है ना नहीं समझ, आप नहीं समझ सकेंगे मेरी नजर में। ठीक है, बाकी मेरे साथ सीनियर बंदे बैठे हैं बाहर में, मुझे ना कैमरे इसलिए ज्यादा कमाने वाला बेटा घर में भी ज्यादा पसंद किया। हाँ ये भी बात है, ये भी बात सही है। बट हमें एक मजे की बात है, हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहाँ पे डिस्कशन हो गई थी। सर हमने प्रोडक्ट्स को अपनी कहते हैं बेटा है, हमारे बिजनेस का बेटा है, हम कहते हैं हमारा सारा फोकस उसी पे जो हमारा ज्यादा बेटा कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा उसमें हमारा फोकस नहीं। हालांकि हमारा फोकस उस पर होना चाहिए जो बेटा नहीं कमा के दे रहा, यार उससे काम करवाने, हम उसी से करवाई जाते हैं जो कमा के दे। वो आपने बात की तो वो मेरे ध्यान में आ गया, थोड़ा बहुत जो बिजनेस वगैरह जो है ना आता है। अब क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा हमारा अब हमने ऐड बनानी है, हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए वेरी रेलेवेंट। हमने अपने कीवर्ड्स को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके हर कीवर्ड की वजह बायो साइकोलॉजी देखनी है और छोटे ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, लैंडिंग पेजेस रेलेवेंट। हमारा नहीं होगा हम उसको मेन पेज पे लेके जाएंगे, हमने उसको कहाँ लेके जाना है? iPhone 7 के। क्यों लेके जाना है? क्योंकि हमारा विजिटर दुनिया का लेजिएस्ट इंसानों को मेन पेज पे कहाँ मिलेगा यार, वो तो लगता फिरता रह जाएगा यार। ठीक है, हालांकि मिल सकता है, मैं कहता हूँ तरद्दुद नहीं करवाना। एक वर्ड है उर्दू का तरद्दुद, वो नहीं करवाना अपने विजिटर से, हमने उसको डायरेक्टली लैंड करना ही iPhone 7 के पेज पे। और चूंकि हमारा पता है कि हमारा बंदा इतना सुस्त है कि उसने फॉरन एक्शन नहीं लेना, फिर हमने टाइमर भी लगाना इस चीज के लिए। जैसे कौन एग्जिट पॉप वाले बंदे इन्होंने एग्जिट पॉप पहले लगाना, इन्होंने लगाना, हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटजी। ये नहीं कि इनकी स्ट्रेटजी गलत है, ये नहीं मेरी गलत है, रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी स्ट्रेटजी, बट ये कि हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, और उन लोगों का क्वेश्चन वगैरह देखिए बोर हो रहे हैं यहाँ पे लोग सारे जो है ना, मुझे पता लग गया है। एक ही फैक्टर है सिर्फ क्लिक थ्रू CTR, इसके अलावा भी आगे यहाँ पे किसी ऐड के ऊपर आने पे हाँ इससे जो ब्रेकर होगा वेक्टर है ही नहीं। ठीक है, अच्छा मैं वो इसको बना आप अगर आप माइंड करें तो मैं कैसे को क्वेश्चन मुझे फिर हम एडवर्ड्स को दोबारा करेंगे। सर मैं माधव निगल में अली भाई जैसे आप कह रहे हो, ठीक हो कोई एसईओ से रिलेटेड कोई सवाल कर ले यार। एसईओ लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अब जैसे अब मेरा वैसे है इवेंट वर्किंग का, ठीक है, अब मैं इवेंट टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी सर्चेज जो है वो थी USA में, अब वही इवेंट आ रहा है कोलंबिया में, सही, तो मैं उस .com के जो डोमेन है उसी को टारगेट करूँ कोलंबिया पे, तो किस तरह कर सकता हूँ, या फिर मुझे उसके लिए डोमेन अलग? देखिए मैं मेरे ख्याल में डोमेन हमारा एक होता है एसेट, बारी बारी डोमेन लेने वाला काम जगह नहीं का।
ठीक है। मेरे ख्याल में ना हमें एक पेज नया बनाना चाहिए उस डोमेन का, एक पेज मेन डोमेन को जनरल इवेंट्स पेज के लिए रखना चाहिए और इसके अंदर पेजेस हों। एक लाहौर का पाकिस्तान का इवेंट का पेज है, लाहौर के इवेंट हो रहे हैं वहाँ पे, एक मेरा है कोलंबो का श्रीलंका। मैंने एक अपनी नेशनल डोमेन रखी है क्योंकि हर दफ़ा जो बैकलिंक्स बनेंगे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। और अगर मेरी मेन पेज कभी कोलंबो के बैकलिंक्स बन रहे हैं और कभी पाकिस्तान इवेंट के बन रहे हैं तो एवरीवन इवन गूगल इज कंफ्यूज कि यार ये हो गया है। इवेंट की टाइमिंग उनकी क्योंकि गूगल इज वर्किंग एक थीम ओरिएंटेड, क्या आपकी वेबसाइट एक थीम ओरिएंटेड हो, क्या यार पहले तो लाहौर में इवेंट कर देता हूँ श्रीलंका चले गए, ठीक है वो ठीक है। हाँ, अगर आपके जनरल एक होम पेज हो जो थीम बेस्ड हो और उसमें फिर आगे आपके पर्टिकुलर सब पेजेस हैं जो आपके पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान में आपने और सब पेजेस बनाए हुए हैं जो मेन मेट्रोपोल सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आप श्रीलंका को कर रहे हैं। और सर कोई क्वेश्चन वगैरह? अली भाई लेमैन किस तरह एसओसी सी सकता है? अच्छा, लेमैन यार इतनी मुश्किल इंग्लिश में सादा आदमी कर रहे मैं नहीं कहता कि आसान से आसान चीजें सबको समझ भी आ रही, मुझे भी नहीं आ रही यार, ठीक है। अच्छा हाँ यस, न्यू भी वर्ड अट्रैक्ट्स मोर, ठीक है। अच्छा, वो कैसे एसईओ सीख सकता है? देखिए मेरी नज़र में ना एसईओ सीखने के लिए ना आपको खुद कंज्यूमर बनना पड़ेगा। मार्केटर आदमी ना तो जहाँ भी दिल करे मार्केटिंग जरूर डाल देता हूँ मैं कहता हूँ कि एसईओ सीखने के लिए आपको मार्केटर के तौर पे जाना पड़ेगा। मेरा काम क्या है, मैंने क्या करना है, एसईओ करनी है, किस चीज़ की करनी है, पहले मुझे ये डिफाइन, मेरा गोल और एसईओ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें आती है, एक जो गलती करते हैं ना स्टार्टिंग में कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इसके ऊपर आप अच्छा कीवर्ड रिसर्च के बारे में जैसे तुमने बता दिया, बायो साइकोलॉजी है जो फोकस नहीं कोई करता। एक और चीज जो लोगों को फुट स्टेप्स पे या फुट स्टेप करो फिंगर स्टेप्स पे याद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पता नहीं मेरे कंपेटिटर्स कौन है, ठीक है। जो आप यही पॉलिसी एडवर्ड्स के लिए भी, यही पॉलिसी एसईओ के लिए भी है। क्या है कि यार मैं कीवर्ड पे रैंक कर, मुझे पता है यार ये मेरे 15 कंपेटिटर्स हैं, ये मेरे पास इनका डाटा होना चाहिए। एज ए न्यू भी नया बंदा इस फील्ड में आता है, उसके लिए सबसे पहले जरूरत है उसको लर्निंग की जरूरत है। व्हाट इज एसईओ, एसईओ होती कैसे है, हम अपने आप को बेनिफिट्स क्या है इसके, हम रैंक कैसे करते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ एसईओ, व्हाट आर द नेगेटिव साइड ऑफ एसईओ, व्हाट इज गुड एसईओ, व्हाट इज बैड एसईओ। जब ये गुड और बैड का वर्ड आता है ना, अब मैं बात करूँ, मैं बात 2004 की बात करूँ, उस जमाने में क्या होता था कि एक होती थी व्हाइट एसईओ और एक होती थी ब्लैक हैट एसईओ। तो 2006-07 आया, लोगों ने पर्पल हैट निकाल दिया, ग्रे हैट निकाल दिया, वो कुछ और समझ नहीं आया, थोड़ा सा रंग मिक्स करके ना एक और हैट निकाल दी, यूं करके हुआ। बट ओरिजिनली दे आर टू मेन ब्रांचेस, वन इज व्हाइट हैट एसईओ, वन इज ब्लैक हैट एसईओ। इसको समझेंगे क्या गुड एसईओ क्या बैड है, इसके बाद यू कैन गो। इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा ना तो कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होगा एज ए न्यू भी, जैसे इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो फायदा नहीं होगा, ये इतना आपके लिए काफी है। अब आपने बात की कीवर्ड रिसर्च की बात की थी, देखिए कीवर्ड रिसर्च से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे कंपेटिटर्स किन कीवर्ड पे रैंक है, मेरे लिए वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजम मार्केट की मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे एक अंकल थे, 2 अंकल्स बेसिकली जो है ना, उनके एक दुकान इधर है, तो उनकी 3 दुकानें छोड़ के दूसरी दुकान एक और अंकल की है, ठीक है। तो बाद में जुम्मे की नमाज होती, जुम्मे की नमाज के बाद कहना थोड़ा कहना सौदा बिके, कहना थोड़े को घट बिके,